नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप कैसे हैं? आपकी पढ़ाई ठीक ठाक हो रही है? हमने पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया समीकरण पढ़ाए थे। अब अगला चैप्टर का नाम है आपका अम्ल, क्षारक और लवण। तो आप पढ़ के आए होंगे, आपकी तैयारी सही चल रही होगी। चैप्टर आप पढ़ के आए होंगे, इसके बाद आपको समझ में आएगा। तो चैप्टर का नाम है हमारा अम्ल, क्षारक और लवण। तो बच्चियों, अम्ल, क्षारक और लवण ये चैप्टर दूसरा है जो हाई स्कूल बोर्ड के लिए। अम्ल आपने देखे होंगे, क्षारक लवण के बारे में पढ़ेंगे, हम जानकारी लेंगे। तो बच्चों, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसे आपने आम खाया होगा, इमली खाई होगी, संतरा खाया होगा, नींबू खाया होगा। तो क्या होते हैं ये? स्वाद में क्या होते हैं? ये स्वाद में खट्टे होते हैं, वो हमारे अम्ल होते हैं। हम चक्के तो बता दिए हमने अम्ल कैसे होते हैं, कि हम खा के बता देते हैं स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। अब लेकिन पेपर आता है, लिटमस पेपर। तो उसमें क्या करते हैं, लिटमस पेपर में जो नीले रंग को क्या कर देता है, नीले रंग का लिटमस पेपर आता है, यदि अम्ल उस पर डाल देते हैं तो वो लाल रंग का हो जाता है। तो वो अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रबल अम्ल होता है, एक होता है दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल होता है, उसको हम चख नहीं सकते, लेकिन दुर्बल अम्ल होते हैं जो उसे चख सकते हैं, उसके स्वाद बता सकते हैं कि हम ये क्या है, अम्ल है। दुर्बल अम्ल में जैसे आम खाया होगा, जो फल फ्रूट होते हैं हमारे, सब्जियां होती हैं, नींबू संतरा, जो स्वाद में खट्टे होते हैं, हम चख के बता देते हैं, अरे बताओ ये कैसा है, ये अम्ल है या क्षार है। तुम चख के बता दिया कि अम्ल खट्टे होते हैं। अब लेकिन प्रबल अम्ल होते हैं, उसको हम कैसे बताते हैं? चख लेंगे तो हम मर भी सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं, जला सकते हैं, हमारी त्वचा को, स्किन को जला सकते हैं, मुँह को जला सकते हैं। तो वो अम्ल हम खा नहीं सकते। तो उसके लिए क्या होता है, एक पेपर आता है नीले रंग का लिटमस पेपर। अब नीले रंग के क्यों लाते हैं? क्योंकि जो नीले रंग का पेपर आता है उस पर अम्ल डालने से क्या होता है, पेपर लाल हो जाता है। तो इस प्रकार जांच कर सकते हैं हम। तीसरा तरीका होता है, अब विलयन होते हैं। तो विलयन में क्या होता है, जब अम्ल को प्रभावित करते हैं तो वो विलयन H+1 या एक से अधिक आयन देता है, उसे अम्ल कहते हैं। अब आती है क्षारक की बात। तो क्षारक भी होते हैं, स्वाद में तीखे होते हैं, कड़वे होते हैं, ये नींबू हो गए, जैसे नीम हो गया। अब नीम आपने चखा होगा, तो स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, उनका स्वाद कड़वा होता है, तीखा होता है, कड़वा। तो वे क्षारक होते हैं। अब चक्के तो बता सकते हैं, लेकिन कुछ प्रबल क्षारक होते हैं और दुर्बल भी क्षारक होते हैं, जिस पर प्रबल अम्ल होते हैं और दुर्बल अम्ल होते हैं। तो इसी प्रकार अब दूसरा तरीका होता है कि अब पेपर आता है लाल रंग का लिटमस पेपर, उस पर हम क्षार डाल देते हैं, उसका विलयन डाल देते हैं, तो वो रंग नीला हो जाता है। तो दूसरा तरीका। अब तीसरा तरीका ये होता है, यदि किसी विलयन में क्षारक को प्रभावित करने पर वो OH- आयन होता है, वो देता है एक से अधिक, तो वो क्षारक होता है। और लवण वे होते हैं जो हम क्या करते हैं, अम्ल को और क्षारक को मिलाने पर लवण बनाते हैं। अम्ल और क्षारक को बनाने पर लवण मिलाते हैं, वो अम्ल और क्षारक को बनाने पर क्या होता है, लवण बनता है, वो लवण होते हैं। तो ये चैप्टर आपका पूरा पढ़ाया जाएगा, इनकी अभिक्रियाएं पढ़ाई जाएंगी कि कैसे हम अभिक्रिया कराते हैं, कैसे हम अभिक्रिया। तो पहली हेडिंग आपको डालना पड़ेगा अम्ल। तो बच्चियों, अम्ल हमने बताया था, इनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है।
वह पदार्थ जिनका स्वाद खट्टे होते हैं। दूसरा जांच हमने करके ये बताई थी, ये क्या कर देते, लिटमस पेपर आता है, थोलाफाइट एक पौधा होता है, उससे प्राप्त किया जाता है। तो वो क्या होता है, नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। जो नीले लिटमस पेपर आता है हमारा, उसको लाल रंग में परिवर्तन कर देता है। और तीसरा तरीका हमने ये बताया कि अम्लीय होते हैं जो जलीय विलयन में प्रभावित करने पर एक या एक से अधिक H+ आयन देते हैं, तो अम्ल होते हैं। तीसरा तरीका जिसको जलीय विलयन में प्रवाहित करने पर H+ एक या एक से अधिक H+ आयन देते हैं। तो बच्चों ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, चक्के बताएंगे हम। लेकिन जो चख नहीं पाते प्रबल अम्ल, वो क्या करते हैं, नीले लिटमस को पेपर को क्या कर देते हैं, उसका रंग लाल कर देते हैं, तो वो प्रबल अम्ल होते हैं। तीसरा तरीका होता है यदि किसी जलीय विलयन में इसे प्रभावित कर दें, डाल दें, तो एक या एक से अधिक क्या देता है, H+ आयन देता है, तो वे अम्ल होते हैं। जैसे एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड को हम क्या करेंगे, स्वाद में तो खट्टे होंगे, ये दुर्बल अम्ल होता है, लेकिन ये चख के बता सकते हैं। और इसको नीले लिटमस पेपर को क्या कर देगा, इसका रंग लाल चेंज कर देगा, तो उसको हम आयन में प्रभावित करेंगे तो एसिटिक कलर हो जाता है, H+ आयन देता है। तो ये क्या है, प्रबल अम्ल है। जिस प्रकार और भी होते हैं HNO3, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HCl और इट और भी होते हैं, बहुत से अम्ल होते हैं। तो अम्ल अच्छी तरह आपको बच्चे समझ में आए होंगे। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जो दुर्बल अम्ल होते हैं चक्के बता दो स्वाद में खट्टे होते हैं, और जो प्रबल अम्ल होते हैं उसमें उसके पेपर नीले लिटमस पेपर आता है नीला, उसमें उसका जो विलयन होता है अम्ल का, उस पर डाल दो तो उसका रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, तो अम्ल की जांच कर सकते हैं। तीसरा होता है कि हम जलीय विलयन में प्रभावित कर दें तो H+ आयन देते हैं, तो वे अम्ल होते हैं। तो बच्चियों आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, इसको नोट कीजिए। तो बच्चियों अगली हेडिंग होगी कुछ प्राकृतिक पदार्थों में उपस्थित अम्ल। जैसे हम खाते पीते हैं कुछ पदार्थ, जैसे हम नींबू खा लिया, उसमें कौन सा अम्ल होता है, दही खा लिया, उसमें कौन सा अम्ल होता है, तो उसके कुछ टॉपिक में 4-5 उसके बारे में बता देंगे इम्पोर्टेंट, जो पेपर में आते हैं आपके। तो दही में होता है लैक्टिक अम्ल। क्या होता है बच्चियों, दही में होता है लैक्टिक, यानी कुछ प्राकृतिक पदार्थों में उपस्थित अम्ल। तो 3-4 लगाएंगे इम्पोर्टेंट, जैसे नींबू,
और संतरा में बच्चों क्या होता है, सिट्रिक अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल। क्या होता है, जो नींबू संतरा होता है, ये खट्टे पदार्थ खट्टे होते हैं, उसे खाने पर उसमें क्या पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। नंबर 2, दही ले लिया हमने, दही भी तो खट्टा होता है हमारा, कर्ड बोलते हैं इसे अंग्रेजी में। तो ये पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। तो देखो दही में लैक्टिक अम्ल क्या होता है, क्योंकि जब दूध से दही बनाते हैं तो उसमें एक लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया होता है, तो वो क्या करता है, दही को जमाने का काम करता है, वो इकट्ठा कर देता है। वो हमारा लाभदायक बैक्टीरिया। देखो पदार्थ क्या होते हैं दुनिया में, 2 प्रकार के 2 चीज़ें होती हैं, एक तो नेगेटिव, एक पॉजिटिव। कुछ चीज़ें से हमें लाभ मिलता है, कुछ चीज़ों से हमें हानि मिलती है। जब कुछ चीज़ों से हानि मिलती है वो हमारे लिए हानिकारक होती हैं, और कुछ चीज़ों से लाभ मिलता है हमारे लिए फायदेमंद होती हैं। तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं लाभदायक होते हैं, जैसे सिरका, ईस्ट से हम शराब बनती है, बियर बनती है। तो इसी प्रकार क्या होता है, जो लैक्टिक बैक्टीरिया होता है, वो लैक्टोबैसिलस क्या करता है, इसको दूध को दही जमाने में काम करता है, उसमें फिर वो उसको खट्टा कर देता है, उसमें उसको नाम कहते हैं लैक्टिक एसिड। टमाटर भी खट्टे होते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, हमने गंत लिख दिया, ऑक्जेलिक दे रहे हैं टमाटर में। और इमली में टार्टरिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल। तो बच्चियों इसी प्रकार कुछ पदार्थों में क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट लिखा दिए, जो पेपर में आपको पूछे जाएंगे, MCQ में पूछे जा सकते हैं, या 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं, जो हमारे छोटे क्वेश्चन होते हैं शॉर्ट में, उसमें। तो कुछ पदार्थ में क्या होते हैं, अम्ल होते हैं, उसको इंपॉर्टेंट लिखा दी। कुछ बहुत से पदार्थ होते हैं, हर पदार्थ में होते हैं, जैसे चींटी में फॉर्मिक अम्ल होता है, चींटी फॉर्मिक तो बच्चों आपको समझ में आया होगा कि कुछ पदार्थ में क्या होते हैं, प्राकृतिक पदार्थों में पाए जाने वाले एसिड। कुछ लगा दिए इंपॉर्टेंट, इसको नोट कीजिए। तो बच्चों अगला टॉपिक होगा क्षार। तो अम्ल तो हमने बता दिया था, स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। तो क्षार हमेशा इनके उल्टे होते हैं, स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। और अम्ल जलीय विलयन में क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, लेकिन क्षार क्या देते हैं, OH- आयन देते हैं। और नीले लिटमस को अम्ल क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, लेकिन ये लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। उल्टा होता है कि दुनिया में 2 प्रकार की चीज़ें होती हैं, एक सीधी एक उल्टी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और तीसरी होती है न्यूट्रल, जो उदासीन रहती है। तो दूसरा टॉपिक है हमारा क्षार। इन्हें बेस कहते हैं इंग्लिश में। तो बच्चियों ये पदार्थ जिनका स्वाद कड़वे होते हैं, प्रभाव होता है, और
लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, नीले कर देते हैं। तो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तीसरा, वे जो क्षार जलीय विलयन में प्रभावित करने पर OH एक या एक से अधिक OH आयन देते हैं। तो वे पदार्थ, रटना नहीं है, हमें समझना है, जलीय विलयन में प्रभावित करने पर OH माइनस आयन देते हैं। वे क्षार कहलाते हैं बच्चियों, तो वे क्षार कहलाते हैं। और कुछ एग्जाम्पल लेंगे, जैसे क्षार NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बहुत से पदार्थ होते हैं क्षार होते हैं। क्षार जैसे NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम का देख सकते हो OH एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो इट इज, तो ये क्या होते हैं, इसे जलीय विलयन में काट डालने पर OH माइनस के क्या देते हैं, आयन देते हैं। जैसे हमने NaOH, इसको जलीय विलयन में डालेंगे तो ये N प्लस बना लेगा, प्लस OH माइनस, तो ये क्या है, ये OH आयन दे रहा है, तो ये क्या है, क्षार है। इसी प्रकार CaOH, इसको यानी अभिक्रिया क्या होती है, रिवर्स भी हो सकती है, इसलिए हमने इसको रिवर्स वाली दो चिन्ह बना दिए हैं। ये सीधी भी आ सकती है, उल्टी भी हो सकती है। तो Ca प्लस के दो, OH माइनस, तो ये क्या है, क्षार है। इस पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जल के साथ प्रभावित करने पर मैग्नीज प्लस 2 OH माइनस, या ऐसे भी लिखते हैं 2 Mg प्लस 2 OH माइनस, तो हाइड्रोक्साइड दे रहा है हमारा OH, तो ये क्या है, सब क्षार है। तो बच्चों कुछ नोट करने वाली चीज होती है, जब पेट में आई अम्लता हो जाती है, पेट में अम्लता, तो उसको दूर करने के लिए एसिडिटी बन जाती है, एसिडिटी कहते हैं उन्हें। तो उन्हें दवाई जो हम पाउडर ले आते हैं खाते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, क्षार होते हैं। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, पेट की अम्लता को दूर करने के लिए पाउडर के रूप में हम यूज करते हैं, जो पानी मिला के जलीय विलयन में पी लेते हैं हम, वो करता है पेट की अम्लता को दूर करने का काम करता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इम्पोर्टेंट होता है, ये नोट करने की बात है जो आपके पेपर में पूछी जा सकती हैं। और एक होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या करता है, जो खेती होती है, अब जो खेती जो मट्टी होती है वो भी अम्ल हो जाती है, उसमें यदि एसिडिटी हो तो रैन बारिश पॉल्यूशन इतना है कि जब पॉल्यूशन इतने गाड़ियां हैं उससे धुआं लगता है, एसिडिटी फैलती है, तो ऊपर धुआं जाके क्या बना, बादलों में जो पानी बरसता है उसमें एसिड बारिश होती है। एसिड बारिश का नाम सुना होगा, जब धुआं, जितने भी वायुयान है, फैक्ट्रियाँ जिससे धुआं उड़ता है, वो सब अम्लीय होता है, अम्लीय पदार्थ होते हैं। तो अम्लीय बारिश होती है, हमारी अम्लीय बारिश होती है तो हमारी मिट्टी क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। अब मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला देते हैं उसमें, तो वो क्षार होता है, तो वो मिट्टी को उदासीन कर देता है ना, मिट्टी क्षार होती है ना अम्ल होती है, तो खेती अच्छी तरह, फसल अच्छी तरह उग जाती है। ठीक है, तो ये नोट करने वाली बात है। पेट की अम्लता, इसे लिख लो, पेट की अम्लता
यहाँ नोट कीजिए, नोट पेट की अम्लता दूर करने के लिए क्या करते हैं हम? Mg मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। अब मिट्टी की अम्लता दूर करने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, नोट, ये पेपर में पूछा जा सकता है, तो इसे नोट कीजिए। अगला टॉपिक आपको कल कराते हैं। अब कल मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा आपके हाई स्कूल बोर्ड के परीक्षा के लिए। एक पूरा प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, उसको आपको ढंग से पढ़ना है और रिवीजन करना है, वो आपके लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगा। तो आपको प्रैक्टिस सेट कल से चालू हो जाएंगे आपके, और ये भी कराते रहेंगे थ्योरी, ये दोनों पढ़ना है, अच्छी परसेंट बनानी है। तो आपको कॉम्बाइंड तरीके से क्या करनी है, तैयारी करनी है, प्रैक्टिस सेट प्लस थ्योरी। चैप्टर धीरे धीरे कराएंगे और प्रैक्टिस सेट भी संग संग कराते रहेंगे, क्योंकि आपकी फरवरी में क्या है, परीक्षाएं। तैयारी करते रहिए, मौज मारिए और सोइए, आराम कीजिए।